ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुरली हम पढ़ने वाले हैं। आज बाबा ने मधुबन को पावर हाउस कहा है। बाबा ने कहा मधुबन पावर हाउस है और इस पावर हाउस से लाइट लेकर सारी दुनिया में तुम्हें पहुंचानी है। तो ये चेक करना है कि दुनिया में कहाँ कहाँ तक आपने लाइट पहुंचाई है अभी तक। तो ये पावर हाउस का बाबा ने जो एग्जाम्पल दिया है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और जैसे कि आप देखेंगे दुनिया में भी जो पावर हाउस होता है तो एक पावर प्लांट होता है जहाँ से बिजली का उत्पादन होता है, फिर ट्रांसमिशन लाइंस, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस डाली जाती हैं और वो फाइनली एक एंड यूज़र तक पहुँचाया जाता है। एंड यूज़र तक पहुँचाने के बीच में बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारे सिस्टम्स आते हैं। इसी तरह से बाबा ने हमें पूरा सिस्टम बना के दिया है। मधुबन है, फिर हमारे जोन्स होते हैं, सब जोन्स होते हैं, सेंटर्स होते हैं, सब सेंटर्स होते हैं, गीता पाठशालाएँ होती हैं और इसके अलावा पैरेलल में देखा जाए तो बड़े-बड़े रिट्रीट सेंटर भी होते हैं। तो बहुत सारा ऐसा बाबा ने एक सुंदर सिस्टम बना के दिया है, तो उसी के बारे में आज बाबा ने हमें बताया है। तो बाबा ने कहा कि विश्व के हर स्थान पर आध्यात्मिक लाइट और ज्ञान जल पहुँचाओ। तो हम में से हर एक को ये चेक करना है मुरली सुनते समय कि इस पूरे सिस्टम में हम कहाँ फिट बैठते हैं और ये जो कार्य है पावर हाउस से पावर लेके सारी दुनिया तक पहुंचाने का, इसमें हमने अपना क्या रोल प्ले किया है और अभी हम अपना रोल क्या प्ले कर सकते हैं, कितना स्पीड से कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा, सबसे पहले बाबा ने कहा कि मधुबन पावर हाउस है। तो कितने लाइट के कनेक्शन मधुबन से निकले हैं? तो बाबा ने दो बातें कही, लाइट और पानी। इसको हम कह सकते हैं लाइट यानी शक्ति और पानी यानी ज्ञान। तो लाइट और पानी दो चीज़ों का प्रबंध कैसे किया है, कहाँ कहाँ तक पहुँचाया है। बाबा ने फिर एक बहुत अच्छा हमें योग के लिए भी व्यू बताया है कि अगर आप आकाश में बहुत ऊपर उठ जाएं और नीचे देखें तो आपको दिखाई देगा कि कहीं कहीं तो लाइट ज़्यादा है, कहीं कहीं लाइट कम है। कैसे दिखाई देगा? ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, कहीं कहीं लाइट ज़्यादा है, कहीं लाइट कम है। यानी कहीं कहीं ज्ञान पहुंचा है, कहीं ज्ञान अभी तक नहीं पहुंचा है। तो जहाँ ज्ञान नहीं पहुंचा है वहाँ पहुंचाने का क्या इंतज़ाम किया है? क्योंकि जिस स्थान पर लाइट का कनेक्शन और पारी नहीं है आध्यात्मिक रूप से, उस स्थान की वैल्यू भी नहीं होगी। बाबा कहते हैं ना, कौड़ी जैसा जीवन हो जाता है फिर। तो इन सारी बातों को याद रखते हुए बाबा ने आज की मुरली चलाई है। तो आज बाप दादा वतन में रो रिहान कर रहे थे, साथ साथ बच्चों की रिमझिम भी देख रहे थे। वर्तमान समय मधुबन वरदान भूमि पर कैसे बच्चों की रिमझिम लगी हुई है, वह देख देख हर्षा रहे थे। तो बाप दादा देख रहे थे कि मधुबन पावर हाउस से चारों ओर कितने कनेक्शंस गए हुए हैं। जैसे स्थूल पावर हाउस से अनेक तरफ लाइट के कनेक्शन जाते हैं, ऐसे इस पावर हाउस से कितने तरफ कनेक्शन गए हैं। विश्व के कितने कोनों में लाइट के कनेक्शन गए हैं और कितने कोनों में अभी कनेक्शन नहीं हुआ है। तो आप जहाँ जहाँ तक ये सुन रहे हैं बाबा की मुरली, तो आप सोचिए कि आपके आसपास के एरिया में कहाँ कहाँ तक लाइट का कनेक्शन पहुँचा था या अभी तक नहीं पहुँचा है। जैसे आजकल की गवर्नमेंट भी यही कोशिश करती है कि अपने राज्य में सभी कोनों में, सभी गाँवों में चारों तरफ लाइट और पानी का प्रबंध ज़रूर हो। तो गवर्नमेंट भी ये कोशिश करती है कि एक यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोग्राम हो, यानी कि सभी तक वो बिजली पहुंच जाए। वो है स्थूल लाइट, बाबा कह रहे हैं ये है स्पिरिचुअल लाइट। तो पांडव गवर्नमेंट क्या कर रही है? ज्ञान गंगाएं चारों ओर जा रही है, पावर हाउस से चारों ओर लाइट का कनेक्शन जा रहा है। जैसे ऊपर से किसी भी शहर को या गांव को देखो
तो कहाँ-कहाँ रोशनी है, नज़दीक में रोशनी है या दूर-दूर है, वह दृश्य स्पष्ट दिखाई देता है। तो बाप-दादा भी वतन से दृश्य देख रहे थे कि कितने तरफ लाइट है और कितने तरफ अभी तक लाइट नहीं पहुँची है। तो बाबा ने जो ये दृश्य देखा, इसी तरह से हम भी इमेजिन कर सकते हैं। ये जस्ट एक रेफ़रेंस इमेज है, लेकिन हम जिस भी एरिया में रहते हैं, जिस भी शहर में रहते हैं, अभी हम अभ्यास करेंगे, अपने घर से निकल के ऊपर जाएँगे आकाश की तरफ। थोड़ा ऊँची स्थिति से आकाश से निहारेंगे नीचे की तरफ और देखेंगे कि हमारे शहर में कहाँ-कहाँ तक ज्ञान का प्रकाश पहुँचा है और कौन-कौन से कोने में अभी ज्ञान का लाइट नहीं, कनेक्शन नहीं पहुँचा है। अभी आप देखिए कि बाबा का बच्चे जिस-जिस घर में हैं, वहाँ-वहाँ लाइट दिखाई दे रही है और जिस भी गली में जहाँ भी बाबा का एक भी बच्चा नहीं है, वहाँ लाइट नहीं है। वहाँ तक लाइट हमें पहुँचानी है, कैसे पहुँचाएँगे? देखते रहिए आप अपने पूरे शहर को, पूरे गाँव को ऊपर से, आकाश से। तो आप वो एरिया आइडेंटिफ़ाई करिए जहाँ-जहाँ अंधकार है अभी। तो बाबा ने हमें ज़िम्मेदारी दी है कि इस अंधकार वाले एरिया में भी हमें लाइट पहुँचानी है। अभी नीचे आ जाइए। तो रिज़ल्ट तो को आप लोग जानते भी हो कि देश-विदेश में अभी तक कई स्थान रहे हुए हैं, जहाँ अभी कनेक्शन देने हैं। अगर अभी तक भी कोई स्थान रहे हुए हैं, तो ये बहुत सोचने वाली बात है। तो आप बिल्कुल ऐसे इमेजिन करिए कि हम सबकी ये ड्यूटी है कि ये जो कनेक्शन है लाइट का, ये हमें हर जगह पहुँचाना है। जैसे लाइट और पानी बगैर उस स्थान की वैल्यू नहीं होती, ऐसे जहाँ आध्यात्मिक लाइट और ज्ञान जल की पूर्ति नहीं हुई है, वहाँ की चैतन्य आत्माएं किस स्थिति में हैं? अंधकार में, प्यास में भटक रही हैं, तड़प रही हैं। ऐसे आत्माओं की वैल्यू क्या बताते हो? चित्र बनाते हो ना, कौड़ी तुल्य और हीरे तुल्य। तो लाइट और ज्ञान जल मिलने से कौड़ी से हीरे जैसा बन जाते हैं, तो वैल्यू बढ़ जाती है ना। अगर ज्ञान नहीं है, तो जीवन कैसा होता है? तो बाप दादा देख रहे थे कि आए हुए देश विदेश से बच्चे पावर हाउस से विशेष पावर लेकर अपने स्थान पर जा रहे हैं। तो ये आज की मुरली का जो सेंट्रल आइडिया था, सेंट्रल थीम है, बाबा ने उसके ऊपर फोकस कराया। तो हम सब ने इस बात को समझा कि पावर हाउस की पावर हमें घर घर, गली गली पहुंचानी है। इसके अलावा बाबा ने कुछ और बातें भी की हैं, उन पे हम ध्यान देंगे। तो क्योंकि विदेशियों का सीज़न चल रहा था ये, तो वो लोग जा रहे होंगे, तो बाबा कह रहे हैं कि एक तरफ तो बच्चों के स्नेह में बाप दादा समझते हैं कि मधुबन अर्थात बाप दादा के घर का श्रृंगार जा रहे हैं। जब भी बच्चे मधुबन में आते हैं, तो मधुबन की रौनक या स्वीट होम की झलक क्या हो जाती है। बच्चे भी खुश होते हैं और घर भी सजा हुआ लगता है। मधुबन वाले भी ऐसे महसूस करते हैं कि मधुबन की रौनक बढ़ाने वाले हमारे स्नेही साथी आए हैं। आप लोग वहाँ याद जैसे आप लोग वहाँ याद करते हो, चलते फिरते उठते बैठते मधुबन की स्मृति सदा ताज़ी रहती है। वैसे बाप दादा और मधुबन निवासी भी आप सबको याद करते हैं। तो इस समय लॉकडाउन में भले सब लोग अपने अपने घर पे हैं, लेकिन सभी लोग मधुबन को मिस कर रहे होंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि स्नेह के साथ साथ सेवा भी विशेष सब्जेक्ट है, इसीलिए स्नेह से तो समझते हैं कि यहाँ ही बैठ जाएं,
लेकिन सेवा के हिसाब से चारों ओर जाना ही पड़े। हाँ, ऐसा भी समय आएगा जो जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन एक ही स्थान पर बैठे चारों ओर परवाने स्वतः समा पर आएंगे। यह तो छोटा सा सैंपल देखा कि अबू हमारा ही है। अभी तो किराए पर मकान लेने पड़े ना, फिर भी थोड़ी सी रौनक देखी। ऐसा समय आएगा जो चारों ओर फरिश्ते नजर आएंगे। अभी मुख्य द्वारा सेवा का पाठ चल रहा है, अभी कुछ रहा हुआ है, इसीलिए दूर दूर जाना पड़ता है। फिर ये पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है। अभी श्रेष्ठ संकल्प की शक्तिशाली सेवा जो पहले भी सुनाई है, अंत में वही सेवा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देगा। हमें कोई बुला रहा है, कोई दिव्य बुद्धि द्वारा शुभ संकल्प का बुलावा हो रहा है, ऐसे अनुभव करेंगे। कोई दिव्य दृष्टि द्वारा बाप और स्थान को देखेंगे। दोनों प्रकार के अनुभवों द्वारा बहुत तीव्र गति से अपने श्रेष्ठ ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। तो अब जो बाबा ने कहा कि आपको लाइट पहुंचानी है हर जगह तक, लेकिन अभी लॉकडाउन है तो किसी के घर तो जा नहीं सकते, कोई सेंटर पे नहीं आ सकता। तो अब क्या करना है? श्रेष्ठ संकल्पों की शक्तिशाली सेवा करनी है। इससे क्या होगा? अंत में वही सेवा का स्वरूप प्रत्यक्ष होगा। कोई बुला रहा है, दिव्य बुद्धि द्वारा शुभ संकल्प का बुलावा हो रहा है, ऐसा अनुभव करेंगे। और कोई दिव्य दृष्टि द्वारा बाप और स्थान को देखेंगे। तो अभी हम 1 मिनट यही करेंगे। अभी हम कुछ आत्माओं के पास जाएंगे और उन्हें अपने श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति से बाबा का मैसेज देंगे और बाबा की तरफ और अपने घर की तरफ उनको इशारा करेंगे। तो चलते हैं, 1 मिनट करते हैं। कुछ ऐसी आत्माओं को अपने सामने इमर्ज करें जिनको अभी तक बाबा का मैसेज नहीं मिला है। उनको श्रेष्ठ संकल्प दें कि हे आत्मन, हम सबके प्यारे परमपिता परमात्मा संपूर्ण वर्षा लेकर इस धरती पर आ चुके हैं और बहुत देर हो चुकी है। अभी भी थोड़ा समय है कि आप पहचान कर उनसे अपना संपूर्ण वर्षा प्राप्त करें, अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करें। ओम शांति। तो इस तरह से हम दिन में कई बार कर सकते हैं। कुछ कुछ आत्माओं के पास जाएंगे, 1 मिनट में जाएंगे, मैसेज देकर वापस आ जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि इस वर्ष क्या करेंगे? रहे हुए स्थानों को लाइट तो देंगे ही, लेकिन हर स्थान की विशेषता इस वर्ष यह दिखाओ। तो बाबा ने इसमें विशेष ये बात कही है, जो कि अभी काफ़ी कुछ हो भी चुकी है, क्योंकि ये 83 की मुरली है। तो उस समय बाबा ने इशारा दिया था कि इस वर्ष हर स्थान पर सर्व प्रकार के विशेष ऑक्यूपेशन वाले संबंध में आने वाले तैयार करो। तो बाबा का फोकस ऑक्यूपेशन पे है काफ़ी। तो जैसे अभी ऐसे कहते हैं ना कि यहाँ काले गोरे सब प्रकार की वैरायटी है, एक स्थान पर सर्व रंग देश धर्म वाले हैं, ऐसे यह कहें कि यहाँ सर्व ऑक्यूपेशन वाले हैं। विशेष आत्माएं एक ही गुलदस्ते में वैरायटी फूलों के मिसल दिखाई दें। हर सेंटर पर हर ऑक्यूपेशन वाली विशेष आत्माओं का संगठन हो, मीन्स लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर, व्हाटएवर, सब कुछ हो। तो जो दुनिया में यह आवाज़ बुलंद हो कि यह एक बाप, एक ही सत्य ज्ञान,
सर्व ऑक्यूपेशन वालों के लिए कितना सहज और सरल है। तो कोई भी ऑक्यूपेशन वाला रह ना जाए। अब बाबा चाहते हैं कि कंप्लीटली इंक्लूसिव प्रोसेस हो, गरीब से लेकर साहूकार तक, गांव वालों से लेकर बड़े शहर वाले तक, मजदूर से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति तक, सर्व प्रकार की विशेष आत्माओं की अलौकिक रौनक दिखाई दे। यानी कि सबका साथ सबका विकास। तो जिससे कोई ये ना कह सके कि क्या यह ईश्वरीय ज्ञान सिर्फ इन्हीं के लिए है। सर्व का बाप सर्व के लिए है, बच्चे से लेके परदादे तक सभी ऐसा अनुभव करें कि हमारे लिए यह ज्ञान है। तो ये कितनी अच्छी बात बाबा ने कही। सबको ये लगे, बच्चे से लेके परदादे तक भी। तो ये याद रखना है हमें, गरीब से लेके साहूकार तक कोई रहना जाए, गांव से लेके शहर तक, मजदूर से लेके उद्योगपति तक, किसी को भी एक्सक्लूड नहीं करना है, सबको इंक्लूड करना है। हमें ऐसे नहीं समझना है कि ये मजदूर है तो ये कैसे समझेंगे, ऐसा नहीं है। तो जैसे आप सभी ब्राह्मणों के मन से दिल से एक ही आवाज़ निकलती है कि हमारा बाबा है, ऐसे विश्व के कोने कोने से विश्व के हर ऑक्यूपेशन वाली आत्मा दिल से कहे कि हमारे लिए बाप आए हैं, हमारे लिए ही यह ज्ञान सहारा है। ज्ञानदाता और ज्ञान दोनों के लिए सब प्रकार से, सब प्रकार की आत्माओं से यही आवाज़ निकले। तो बाबा ये कह रहे हैं कि हर सेवा केंद्र विश्व की सर्व आत्माओं के संगठन का एक विशेष चैतन्य म्यूजियम हो जाएगा, क्योंकि सारी वैरायटी हर सेंटर पे हो जाएगी। फिर बाबा ने काफ़ी गहरी बात बताई है सेवा की, इसको ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से समझना है कि जो भी संपर्क में हैं उन्हों को संबंध में लाते हुए सेवा की स्टेज पर लाओ। समय प्रति समय जो भी वीआईपीज व पेपर्स वाले आए हैं यानी मीडिया वाले, उन्हों को सेवा की स्टेज पर लाते रहो। तो मुख से बोलने से भी वह मुख का बोल उन आत्माओं के लिए ईश्वरीय बंधन में बंधने का साधन बन जाता है। कैसे? एक बार बोला कि बहुत अच्छा है, फिर तो संबंध से दूर हो गए तो भूल जाते हैं, लेकिन बार बार बहुत अच्छा कहते रहें अनेकों के सामने, तो वह बोल भी उन्हों को अच्छा बनने का उत्साह बढ़ाता है। क्योंकि जब पब्लिकली वो कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके अंदर एक ऑब्लिगेशन वाली बात आ जाती है कि उन्होंने कहा है, तो उनको थोड़ा आगे बढ़ना होता है। फिर बाबा ने एक सूक्ष्म नियम बताया कि जितनों को उनके बोल द्वारा परिचय मिलता है, अर्थात उनके नाम द्वारा, बोल द्वारा जितनों पर प्रभाव पड़ता है, उन आत्माओं का शेयर उनको मिल जाता है। तो ये बहुत गहरी बात है समझने की। अर्थात दोनों के खाते में पुण्य की पूंजी जमा हो जाती है, और वही पुण्य की पूंजी अर्थात पुण्य का श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बनने के लिए उन्हों को खींचता रहेगा। ये काफ़ी सूक्ष्म गहरा नियम है, ऐसा कभी तो सोचा नहीं हमने कि मान लीजिए आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को सेवा के लिए बुलाते हैं जिसका कोई बहुत विशेष इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन और विशेष पुरुषार्थ भी नहीं है, लेकिन आके उन्होंने सपोज थोड़ा सा भी बोला बाबा की सेवा के लिए, तो उनके द्वारा अन्य आत्माओं को लाभ हुआ, तो उसके कारण उनको उनके पुण्य का शेयर मिल जाता है, और ये जो शेयर है उनको श्रेष्ठ बनने के लिए खींचता रहेगा। इसीलिए जो अभी डायरेक्ट बाप की भूमि से कुछ ना कुछ ले गए हैं, चाहे थोड़ा चाहे बहुत, लेकिन उन्हों से दान कराओ, अर्थात सेवा कराओ। तो जैसे स्थूल धन का फल सकामी अल्पकाल का राज्य मिलता है, वैसे इस ज्ञान धन व अनुभव के धन दान करने से भी नए राज्य में आने का पात्र बना देगा। तो बहुत अच्छे प्रभावित हुए, अब उन प्रभावित हुई आत्माओं द्वारा सेवा कराए उन आत्माओं को भी सेवा के बल द्वारा आगे बढ़ाओ और अनेकों के प्रति निमित्त बनाओ। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है सेवा का।
इस सेवा की विधि से ऐसे लोगों को भी आगे बढ़ा सकते हैं जो कि खुद से ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना चाहते। तो सर्विस तो वृद्धि को पा रही है और पाती रहेगी, लेकिन अभी क्लास में स्टूडेंट की वैरायटी बनाओ। तो फाइनली फिर बाबा ने कहा कि चारों ओर के उमंग उत्साह वाले सेवाधारी बच्चों को, सदा बाप के साथ साथ अनुभव करने वाले सभी बच्चों को, सदा एक ही याद में एक रस रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों का परम सत्ता सर्वशक्तिवान बाप दादा को धन्यवाद और नमस्ते। तो आज काफ़ी इंटरेस्टिंग हमें योग के लिए अभ्यास मिला है। बहुत अच्छा योग का अभ्यास आज करेंगे सब लोग। बाबा से और मधुबन से हम जुड़े हुए हैं। पावर हाउस है हमारा मधुबन और बाबा हमारा पावर का सोर्स। उस पावर हाउस से पावर लेकर हमें सारी दुनिया में पहुंचा दी है। सारे लाइट के कनेक्शंस चेक करते रहेंगे कहाँ कहाँ तक लाइट के कनेक्शंस पहुंचे हैं। योग में भी ऐसा ही करेंगे। योग की लाइट और माइट चारों तरफ पहुंचाते रहेंगे। वो ट्रांसमिशन, वो डिस्ट्रीब्यूशन होता रहे। जो जो एरिया ऐसा दिखाई देता है जहाँ लाइट नहीं पहुंची है, वहाँ लाइट पहुंचाते रहेंगे। तो जब हम पावर हाउस से लाइट लेकर चारों तरफ पहुंचेंगे तो खुद हम स्वयं लाइट से भरपूर हो जाएंगे। खुद हम लाइट बन जाएंगे। तो आज का हम ये अभ्यास करेंगे कि हम पावर हाउस के संग कनेक्टेड हैं। हम स्वयं भी लाइट हैं और लाइट पहुंचाने के निमित्त हैं। तो आज हम कमेंट्स में यही लिखेंगे जो भी अभ्यास करेंगे। आई एम लाइट, आई एम लाइट। तो अभी 3 मिनट ये अभ्यास करेंगे। पावर चारों तरफ भेजते रहेंगे, लाइट चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। ओम शांति।